हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम सब लोग मॉडल यूज सीख रहे हैं, जिनमें हमने आपको अभी तक यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, एबल टू मैंने बताई। आज हम पढ़ने वाले हैं विल डू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले उम्मीद ये है कि जो भी चीज़ें मैंने दी है वो सारी चीज़ें आपने समय देकर अच्छे से क्लियर की होंगी। बस थोड़ा सा आपको टाइम देना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इजी है, एक बार में आएगा। आइए देखते हैं। यूज ऑफ विल डू में हमने कुछ छोटी सी पहचान लिख रखी है, उसी के बेस पर इसको बनाना होगा। ये मेरे खुद का अनुभव है, खुद का अपना रिसर्च है, कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है। आपको भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सेंटेंस को हम 2 से 3 प्रकार से बना सकते हैं। हम आगे और भी अच्छे और एडवांस तरीके से बताएंगे। ये जो आपको यूज बताने वाला है ये सिर्फ फंडामेंटल बेस पर है। ये भी बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। यदि आप इसे नहीं बोल रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा है। तो आइए देखते हैं। काम चल जाएगा शब्द के लिए, किसके लिए? जो विल डू का जो यूज है, काम चल जाएगा शब्द के लिए विल डू का प्रयोग करना होगा। अब आप सोच रहे हैं कि विल डू है क्या, मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, या काम चल जाएगा शब्द के लिए कि इडियम फ्रेजेस है। तो आपको हम आगे समझाते हैं। पहले आपको इतना ही समझना है कि काम चल जाएगा शब्द के लिए विल डू लगाना होगा, ठीक है ना। जहां भी काम चल जाएगा शब्द आएगा, विल डू लगा दीजिए, हो जाएगा। उसके बाद जिस वस्तु से काम चलेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है। जिस वस्तु से काम चल जाएगा उसे सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा, ठीक है ना। इस कलम से काम चल जाएगा, इस किताब से काम चल जाएगा, इस कार से काम चल जाएगा, इस दुकान से, इस मकान से, जिस वस्तु से भी काम चलेगा, क्योंकि काम तो किसी व्यक्ति है, वस्तु से ही चलना है, तो विशेष रूप से वस्तु की ही बात होगी यहाँ पर। तो उसे क्या करना होगा, हमें सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा। तथा जिस व्यक्ति का काम चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि काम तो चलेगा किसी व्यक्ति का ही चलाना होगा, तो किसी व्यक्ति का जो काम चलेगा उसे हमें सब्जेक्ट के रूप में फार के बाद लिखना होगा। किसके बाद? फार के बाद लिखना होगा। फिर से समझिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहले तो एक वस्तु होना है और एक व्यक्ति होना है, ठीक है ना। जिस वस्तु से काम चलेगा उसे सब्जेक्ट के रूप में, और जिस व्यक्ति का काम चलेगा उसे ऑब्जेक्ट के रूप में फार के बाद लिखना होगा, ठीक है ना। आइए अब एग्जांपल देखते हैं। इतने पैसे से मेरा काम चल जाएगा। लोग बोलते हैं ना, मुझे और अधिक की जरूरत नहीं है, बस इतने से ही मेरा काम चल जाएगा। तो कितने से काम चलेगा? इतने पैसे से काम चलेगा। किससे? इतने पैसे से। किसका? मेरा। काम चल जाएगा शब्द के लिए विल डू लगाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा इतने पैसे से। क्या होगा? सो मच मनी, सो मच मनी। उसके बाद काम चल जाएगा शब्द के लिए लिखेंगे इतने पैसे से हो गया सो मच मनी, ठीक है ना। काम चल जाएगा, क्या मैंने बोला आपको? विल डू लगा दीजिए। सिर्फ मेरा बचाना, किसका काम चल जाएगा? मेरा। किसका? मेरा। तो ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है आपको, जिसका काम चलेगा ना, जिस व्यक्ति का काम चल जाएगा उसे ऑब्जेक्ट के रूप में फार के बाद लिखते हैं। तो फार के बाद लिखना होगा, सबसे पहले फार आएगा। अब मेरा काम चल जाएगा तो मी होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मेरा के लिए तो माई होता है, लेकिन मी क्यों लिखेंगे? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब भी कोई प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आती है, ना कि पोसेसिव एडजेक्टिव। मी आपका ऑब्जेक्ट है और माई लिखेंगे तो पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब माई के बाद आपको नाउन होना चाहिए। माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई अंकल, माई फ्रेंड, कुछ भी। माई के बाद जब कोई नाउन होगा तो भी वो फाइल पर लिखा जाएगा, तो भी वो ऑब्जेक्ट रूप में माना जाएगा। लेकिन सिर्फ प्रोनाउन लिखेंगे आप, वहां पर मी होगा, ना कि माई। तो मेरा काम चल जाएगा फॉर मी, तुम्हारा काम चल जाएगा फॉर यू, उनका काम चल जाएगा फॉर देम, हमारा काम चल जाएगा फॉर अस। ओके ना, कर लेंगे। तो किससे काम चल जाएगा? इतने पैसे से। यहाँ पर आपने देखा से शब्द के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ इतने पैसे के लिए सो मच मनी होता है, ठीक ना। तो ये सब्जेक्ट ग्रुप में मैंने लिखा है। उसके बाद काम चल जाएगा, ये मैंने विल डू लगाया। इसका मतलब ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना यहाँ पर समझने खाली। सो विल डू मतलब काम चल जाएगा, हो गया। अब मेरा काम चल जाएगा तो फॉर मी लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। एक और देखते हैं, क्या इस दुकान से तुम्हारा काम चल जाएगा? लोग बोलते हैं इतनी छोटी सी दुकान है, क्या तुम्हारे इस छोटी सी दुकान से काम चल जाएगा? तो कैसे काम, किससे काम चलेगा? इस दुकान से। क्योंकि क्या शब्द पहले आया है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, इसका मतलब विल जो यहाँ पर है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए लगाते हैं, विल को पहले कर देना होगा हमें, विल। उसके बाद इस दुकान से, तो इस दुकान के लिए क्या करेंगे? दिस शॉप।
कर देंगे, सब्जेक्ट हो गया। ओके ना, दिस शॉप मैंने कर दी, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब चूंकि विल डू का यूज है तो विल तो पहले आ गया, लेकिन अब काम चल जाए के लिए डू भी लगाना होता है। तो काम शब्द की जो काम चलना शब्द है इसके लिए हमको जो है डू लगाना होगा। इसका मतलब ये है कि जो मुख्य वर्ड है, जो मेन वर्ड है वो डू है। डू में से काम चल जाना होता है। अब चल जाएगा, गा के गी शब्द के लिए हमें खाली विल लगाना होता है। अब दोनों को मिला करके विल टू भी यूज करना होता है ना। तो क्या सब पहले आ गया, मैंने विल को उठा के पहले कर दिया। विल दिस शॉप डू मतलब क्या इस दुकान से काम चल जाएगा। किसका, तुम्हारा, फॉर यू, मेरा, फॉर मी, उनका, फॉर देम, हमारा, फॉर अस, उसका, फॉर हिम या हर, मोहन का, फॉर मोहन, राधा का, फॉर राधा, किसी का भी हो सकता है। मेरे पिताजी का काम चल जाएगा, फॉर माय फादर कर देना। मतलब फॉर के बाद ही आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा। ओके ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव काम कर रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या सब पहले आएगा ना, ये इंट्रोगेटिव काम कर रहा है, इसलिए हमको वही सेम करना होगा। विल पहले करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क करना होगा। आया समझ में। एक और भी देखते हैं, उस कार से मेरे पिताजी का काम चल जाएगा। किससे काम चलेगा, उस कार से, किसका, मेरे पिताजी का। आया समझ में। आइए बनाते हैं, उस कार से, जिससे मैंने बताया, जिससे, जिस वस्तु से काम चलेगा उसे सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा। तो किससे काम चलेगा, उस कार से। आइए, तो उसके लिए दैट करना होगा, कार के लिए आप जानते ही हो, कार लिख दीजिए अब यहाँ पे। अब से शब्द के लिए आपको कुछ लिखना नहीं है, यहाँ पर मैंने पहले ही बताया। से के लिए विद आप चाहते लिखते, बट यहाँ पर नहीं लिखना। यू आर नॉट अलाउड टू पुट देयर विद। क्यों, क्योंकि इट्स वर्किंग एज ए सब्जेक्ट। सो दैट कार यहाँ पर ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। सो दैट कार, उसके बाद काम चल जाएगा शब्द के लिए क्या लगाना है, विल डू लगाना है। क्या लगाना है, विल डू। तो लगा देते हैं, सो दैट कार विल डू। अब क्या बचा, किसका काम चल जाएगा, मेरे पिताजी का। किसका, मेरे पिताजी का। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम आप का शब्द के लिए हम फॉर लगा देंगे, ठीक है ना। अब मेरे पिताजी के लिए क्या होगा, माय फादर। लास्ट में फुल स्टॉप, चूंकि असर्टिव सेंटेंस है। तो पढ़ते इसको एक बार, उस कार से, दैट कार, काम चल जाएगा, विल डू, मेरे पिताजी का, फॉर माय फादर। सो दैट कार विल डू फॉर माय फादर, मतलब मेरे पिताजी मैनेज कर लेंगे उसी में ही, चाहे छोटी हो पुरानी हो, वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं समझ सकते, जब हम कंप्रोमाइज करते हैं किसी चीज से ना, तो ऐसे सेंटेंस में हमको जो है विल डू का यूज करना होता है। आप ये भी आइडिया ले सकते हो, ठीक है ना। आइए देखते हैं, इस खिलौने से इस बच्चे का काम चल जाएगा। मतलब यदि आप, ये बच्चा रो रहा है तो छोटा सा यदि दे देंगे हम तो ये उसी में व्यस्त रहेगा, रोएगा नहीं, ठीक। तो इस बच्चे का काम चल जाएगा। किसका, इस बच्चे का। किससे काम चल जाएगा, इस खिलौने से, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, ये भी असर्टिव सेंटेंस में है। और बनाने के लिए हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट लिखने के लिए हमने आपको बताया जिससे काम चलेगा उसे ही सब्जेक्ट बनाना। तो किससे काम चलेगा, इस खिलौने से, ठीक है ना। तो आइए, दिस टॉय, टॉय से नहीं करेंगे क्योंकि दिस का प्रयोग नजदीकी एक वस्तु के लिए होता है, तो दिस टॉय ही होगा। अब क्या करना होगा, काम चल जाएगा शब्द के लिए हमें लिखना होगा, तो लिख देते हैं यहाँ पर विल डू। इसका मतलब काम चल जाएगा हो गया, ओके ना। सो दिस टॉय विल डू मतलब इस खिलौने से काम चल जाएगा। आपने इतना लिख लिया है। किसका काम चल जाएगा, इस बच्चे का। किसका, इस बच्चे का। अरे यहाँ पर का शब्द के लिए आपको सिर्फ फॉर लिखना है और इस बच्चे के लिए दिस चाइल्ड कर दीजिए, हो जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप, चूंकि ये असर्टिव सेंटेंस है तो इस बार पढ़ लेना है इसको भी। दिस टॉय विल डू फॉर दिस चाइल्ड, इस खिलौने से इस बच्चे का काम चल जाएगा, हो गया। कितना ज्यादा आसान है ना। एक और भी है, इसको भी देख लेते हैं। इस मकान से इस बूढ़ी औरत का काम कैसे चल पाएगा। अब ध्यान दीजिए, कैसे चल पाएगा या कैसे चल जाएगा, दोनों वर्ड एक ही है। आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। कैसे चल पाएगा, ठीक है ना। तो अब किससे काम चल पाएगा, इस मकान से। किसका, इस बूढ़ी औरत का।
ठीक है ना। अब कैसे शब्द आ गया, चूंकि ये इंट्रोगेटिव को डोनेट करता है, तो अब क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो है कैसे शब्द के लिए लिखना होगा हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड आती है, तो हेल्पिंग वर्ड क्या रहता है इसमें, विल। हाउ विल, इस मकान से, किससे, इस मकान से। तो सब्जेक्ट के रूप में लिखना होगा, तो हमें सबसे पहले लिखना होगा दिस। मकान के लिए हाउस जानते हैं आप, बनाइए हाउ विल दिस हाउस डू। डू मतलब काम चल जाएगा या काम चल पाएगा, हो गया। सिर्फ डू का ही मतलब यहाँ पर हो रहा है इतना। तो हाउ विल दिस हाउस डू, इसका मतलब इस मकान से कैसे काम चल जाएगा, इतना हो गया। किसका, अब यहाँ पर ये प्रश्न बनता है, तो इस बूढ़ी औरत का, यहाँ पर का शब्द के लिए आपको लगाना है फॉर। फॉर इसके लिए दिस कर दीजिए, दिस। बूढ़े के लिए ओल्ड कर दीजिए, औरत या महिला के लिए आपको वीमन कर देना या लेडी, WOMAN। लास्ट में इंट्रोगेटिव होने के नाते क्वेश्चन मार्क भी लगाना ही होगा आपको। सो हाउ विल दिस हाउस डू फॉर दिस ओल्ड वीमेन। इस तरह के सेंटेंस बनते हैं, आपको बनाना होता है। ये सबसे ज्यादा स्पीकिंग के लिए यूज किया जा सकता है, एग्जाम्स में तो बहुत कम आते हैं, बट अक्सर लोग पूछ लिया करते हैं। जब कोई आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, किसी को पढ़ाना सिखाना समझाना होता है, तो आपको ये हेल्प करेगा। उम्मीद है कि आपको एक बार में समझ में आया होगा। सच में बहुत अच्छा लगा, तो आप आगे अपने सभी फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करने की कोशिश कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहने की कोशिश कीजिए, बाहर बिल्कुल ना निकलिए, क्योंकि देख रहे हैं कोविड का दौर चल रहा है, और ये जैसा पेंडेमिक चल रही है, इसमें बहुत लोग बहुत तरह से मारे जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप अपना सुरक्षा और बचाव करते हुए अपनों बीच में बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए रहना चाहेंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।